नहीं, अभी तक मुझे बॉडी नहीं दी है। तो बोलते आपको अभी पैसा भरना ही होगा और नहीं कि पैसा भरने के बाद ही होगा। मेरी कंडिशन। ठाण्यातील खासगी रुग्णालयाचा संतापजनक प्रकार। बिल भरायला पैसे नसल्याने मृतांच्या नातेवाईकांना मृतदेह देण्यास नकार। ठाण्यातील नौपाडा भागातील प्रेस्टीज रुग्णालयाचा प्रकार। 12 तासापासून मृतदेह रुग्णालयातच। मेरा नाम गुलाम नबी शेख है, मैं राबोटी में रहता हूँ। मेरी माँ की तबीयत सुबह 5 बजे खराब हुई। मैं वार्ड रूम से कांटेक्ट करके ग्लोबल में नहीं था, तो फिर मुझे यहाँ का अरेंजमेंट मिला। मुझे मैसेज आया वार्ड रूम से। उसके बाद जब मैं नेटी आया तो ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी को बोले थे अभी आईसीयू में डालना पड़ेगा। मैं ठीक है। आईसीयू के बाद उन्होंने बोला कि इसको आधे घंटे बाद कि ठीक है जनन में हो जाएगा। मैं उस पर तैयार हो गया। जनन में मैं खुश हो गया था। 1 घंटे बाद मुझे 12 बजे आके बोलते कि नहीं, अब जनन में नहीं, उनको वेंटिलेटर पे ही रखना पड़ेगा। वो अपना वेंटिलेटर पे, आईसीयू भी नहीं, वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। अब उनकी सिचुएशन क्रिटिकल नहीं है, बहुत क्रिटिकल हो गई है। वो हाथ पाँव यानी कोमा में है, मूवमेंट नहीं कर रही है, एकदम उसमें हो गई थी। वो उतना हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे सिर्फ, और मैं आते साथ मैं आया तो आते साथ मुझे सबसे पहले हुआ 75,000 रुपये भरो। 50,000 रुपये बेड चार्जेस और 2500 रुपया इसका मेडिसिन का। मेरे पास उतना मैं अरेंजमेंट करके फिर कैसे करके 40,000 रुपया दिया। 40,000 देने के बाद जब हुआ दूसरे दिन, जब मैं वो बात हुई तो उस दिन दूसरे दिन वो 2 या 1 बजे मुझे मेडिसिन का उन्होंने कुछ 28,000 मेडिसिन, और उसका मुझे 28 उन्होंने आपको 40,000 ख़त्म हो गया है, अब आपको ये 28 या 30,000 उन्होंने बोला वो आपको भरना पड़ेगा। मैं ठीक है, मैं शाम तक देखता हूँ। फिर शाम को 6 बजे मुझे वापस फ़ोन आता है कि आप आ जाइए, आपकी मम्मी को डायलिसिस नहीं हो रहा है, तो आपको डायलिसिस के उसमें हॉस्पिटल में बैठने में आपको करना पड़ेगा। मैं फिर वापस से वॉर रूम में फ़ोन किया तो उन्हें दोनों में है हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर मैं वापस यहाँ पे बात उनको जाके बोला तो बोलते नहीं, अभी आपकी मम्मी क्रिटिकल है, आप नहीं कर सकते। मुझे वही चीज़ 1 घंटा पहले जब मेरा बैठनी में होता तो वो हो जाता था। शिफ्टिंग दिली नहीं, वो शिफ्टिंग यहाँ से करने नहीं दिए। कितना घंटा हुआ आपकी माँ एक्सपायर हुई और अभी तक? और मुझे रात को 1 बजे फ़ोन आया कि आप हॉस्पिटल आ जाओ। मैं हॉस्पिटल आया और उसके बाद जस्ट मुझे यहाँ पे बोलना जाता है कि आपको वो हार्ट बीट नहीं हो रहा है, कुछ वो ECG करवाना पड़ेगा। मैं ठीक है करो। फट से वो मुझे तुरंत चाहिए रहा, वहाँ पे CCTV कैमरा देख लेना, वो फट से मुझे ना कि ECG या रिपोर्ट दे देते हाथ में एक तरफ। और उसके बाद मुझे 2 बजे उसी टाइम पे वो बोल देते कि अब आपकी माँ नहीं रही, तो सुबह 9 बजे आके डेड बॉडी पैसा भरिए और डेड बॉडी लेके जाइए। कितना घंटा हुआ और कितना पैसा मांग रहा है? और बॉडी आपको मुझे अभी 57,000 उसका मांग रहा है और 2,000 रुपये वो PPT जो होता है उसका मांग रहा है। एम्बुलेंस का बोला है? एम्बुलेंस का वो बोले कि वो वहाँ पे जा ठाटा नोट पे जाने के बाद वहाँ से होती है, और उसका मुझे मालूम नहीं क्या है क्या नहीं। बॉडी दिया है क्या? नहीं, अभी तक मुझे बॉडी नहीं दी है। तो बोलते आपको अभी पैसा भरना ही होगा और नहीं कि पैसा भरने के बाद ही होगा। मेरी कंडिशन। प्रशासनाचा अंकुश नाही आहे का अशा प्रकारचे वारंवार घडत आहेत ठाण्यामध्ये? प्रशासनाचा बिलकुल पण अंकुश नाही आहे। कारण का, एक तर आपल्याला आरोग्यमंत्री बोलत आहेत की डिपॉझिट न भरता तुम्ही पहिले पेशंटला आतमध्ये घ्या। इथल्या हॉस्पिटलमध्ये सांगण्यात येते की 50,000 पहिले भरा। त्या माणसाकडे पैसे नसताना पण त्यांनी 40,000 रुपये भरले। 40,000 भरल्यानंतर ती बाई आज 30 तासाच्या आत मरण पावते, व्हेंटिलेटरवर होती। रात्री 2 वाजता एक्सपायर झालेली आहेत। आता वाजले आहेत 2, 12 तास झाले। त्या महिलेचा मृतदेह त्यांच्या घरच्यांच्या ताब्यात देत नाही आहेत। किती लाजिरवाणी गोष्ट आहे। पैशासाठी थांबवलेला आहे। आणि मी बोलतोय 1 दिवसात कोणतं व्हेंटिलेटरचे 2 दिवसाचा चार्ज तुम्ही का लावला? 2 वाजता एक्सपायर झाला, तुमचा 12च्या नंतरचा वेगळा चार्ज होतो, मग तुम्ही कशाला ते एक्स्ट्रा चार्ज तुम्ही लावला? 18,000 रुपये त्यांनी लॅबची फी लावलेली आहे। म्हणजे काय, नुसतं तुम्ही प्रशासनाने याच्याकडे लक्ष द्यायला पाहिजे। दादा, त्या हॉस्पिटल जे डॉक्टर आहेत त्यांच्याशी आपलं काय बोलणं झालं आहे? काय सांगतात? माझं बोलणं झालेलं आहे। ते बोलतात की नाही, आम्ही काही कमी करणार नाही, त्याची रेकॉर्डिंग आहे माझ्याकडे। हॉस्पिटलच्या स्टाफशी माझं बोलणं झालेलं आहे। तर ते मला बोलत आहेत की नाही, असं होत नाही, असा डिपॉझिट 50,000 भरायलाच लागतं, त्याशिवाय आता पूर्ण पैसे भरल्याशिवाय आम्ही सोडणार नाही। आधी पैसे भरा आणि नंतर मृतदेह ताब्यात घ्या, रुग्णालय प्रशासनाचं उत्तर।
रुग्णालयाने लावले भरमसाठ बिल, कोविडने झाला 44 वर्षीय महिलेचा मृत्यू. जागृत महाराष्ट्र, निखिल चव्हाण, ठाणे जिल्हा प्रतिनिधी. पहा जागृत, रहा जागृत. जागृत महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला आता आपण ट्विटरवरती देखील फॉलो करू शकता. तसेच जागृत महाराष्ट्राच्या वेबसाईटला भेट देण्यासाठी गुगलवर टाईप करा www.jagrutmaharashtranews.com. तसेच जागृत महाराष्ट्राला ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक आणि यूट्यूबला फॉलो करा. तसेच बातम्यांना लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.